यह है हस्तिनापुर गांव जो एक पहाड़ के पास बसा हुआ है। इस गांव के सभी लोग बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। गांव के सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का सहयोग करते थे। एक दिन एक शैतान की नजर इस गांव पर पड़ जाती है। गांव वालों सुनो, मुझे हर सुबह उस पहाड़ी पर एक आदमी खाने को चाहिए। अगर नहीं आओगे तो पूरे गांव को जलाकर राख कर दूंगा। इतना कहकर शैतान पहाड़ पर चला गया। अगले दिन सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति शैतान के पास गया और शैतान उसे खा गया। इसी तरह रोज सुबह एक आदमी शैतान के पास आता था और शैतान उसे खा जाता था। गांव के सभी लोग बहुत डरे हुए थे। आखिर कैसे शैतान से छुटकारा मिले। अरे भाई, ये शैतान कैसे मरेगा? ऐसे चलता रहा तो सब लोग मारे जाएंगे, गांव में कोई नहीं बचेगा। जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। हाँ, आप सही कह रहे हैं। इस शैतान का जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सभी लोग शैतान के डर से फसल काटने नहीं जा रहे हैं। सब फसल खेत में बर्बाद हो रहा है। गांव की सभी खेती नष्ट हो रहा था। लोग डर की वजह से फसल को काट नहीं रहे थे। एक एक करके सभी मनुष्यों को शैतान खा रहा था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी औरत आई और गांव वालों से कहती है, बेटा, यह गांव इतना सुनसान क्यों है? ऐसा लगता है कि जैसे किसी शैतान की नजर लग गई हो। अजी, आप ठीक कह रही हैं। मेरे गांव में पिछले कुछ दिनों से एक शैतान आतंक मचाया है। वह हर सुबह एक इंसान को खाता है। अगर हम लोग उसके पास नहीं जाएंगे तो वो पूरा गांव को नष्ट कर देगा। कहीं वो बड़े दांत वाला शैतान तो नहीं है? हाँ, वो बड़े दांत वाला शैतान ही है। लेकिन आपको कैसे पता? मैं उसको जानती हूँ। वो पहले तांत्रिक था। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं शादी से इनकार कर दी तो वह कुएं में कूदकर जान दे दिया। तब से वह शैतान बन गया है और वह मुझको बूढ़ी बना दिया। वहाँ खड़ा राजू बूढ़ी औरत से कहता है, दादी माँ, आप हमें बता सकती हैं कि इस शैतान की क्या कमजोरी है? क्या इसे मारा जा सकता है? इस शैतान से हम पीछा कैसे छुड़ाएं? हाँ बेटा, शैतान की मौत जिस कुएं में हुई थी वह उत्तर दिशा में है। उस कुएं से पानी लाकर शैतान के ऊपर फेंकोगे तो शैतान जमकर बर्फ बन जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कुएं तक पहुंचना बहुत ही कठिन रास्ता है, क्योंकि उस कुएं की रक्षा एक विशालकाय पक्षी करता है। वह पक्षी पहले इंसान की आंखें नोच नोच कर खाता है, फिर उसके शरीर को। इसलिए वहां पहुंचना बहुत ही कठिन है। राजू वहां जाने के लिए तैयार हो गया। गांव के सभी लोग राजू को विदा करने के लिए खड़े थे और राजू कुएं के तलाश में निकल पड़ा। राजू धीरे धीरे जंगल में पहुंच गया। जंगल पहुंचने में राजू को रात हो जाती है। आखिरकार राजू को वह कुआं मिल जाता है। विशालकाय पक्षी कुएं के पास नहीं थी। मौका देखकर राजू जल्दी से वहां रखा लोटे में कुएं से पानी लेकर राजू वहां से जाने लगा। तभी अचानक विशालकाय पक्षी वहां आ गया। राजू जल्दी से लोटे का थोड़ा सा पानी विशालकाय पक्षी के ऊपर फेंक दिया और वह जलकर भस्म हो गया। उधर गांव वाले पिछले 2 दिन से राजू के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजू को देखकर गांव वाले बहुत ही खुश हो गए।
राजू गांव वालों से मिलकर लोटे का पानी लेकर शैतान के पास अकेले गया। ये छोटा बालक मेरा भूख मिटाएगा, ये तो मेरे मुंह में पता ही नहीं चलेगा। जब शैतान राजू को खाने आ रहा था, राजू जल्दी से शैतान के ऊपर लोटे का पूरा पानी फेंक दिया और राजू वहां से तेजी से भाग गया। देखते ही देखते वह शैतान बर्फ में ढक गया और इस तरह उस शैतान का अंत हुआ। बूढ़ी औरत फिर से एक सुंदर कन्या बन जाती है और हस्तिनापुर गांव फिर से खुशियों से भर गया।